तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछा गया था, द C2 इपीमर ऑफ डी ग्लूकोज इज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन था, डी मैनोज, डी फ्रुक्टोज, डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज। तो बेसिकली यहाँ पर वही बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है जिसे इपीमर का पता हो। तो इपमर्स क्या होता है? इपमर्स वो आइसोमर्स होता है जिसका किसी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। सब कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला सब सेम रहेगा, लेकिन एक कार्बन पे आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया गया है कि C2 कार्बन का इपमर ग्लूकोज का क्या होगा। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कि C2 कार्बन का डी ग्लूकोज का जो इपमर होता है वो डी मैनोज होता है। क्या होता है? डी मैनोज। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। कोई ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो बेसिकली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है। यहाँ पर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, OHH, OHH, OH, HH। तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा था कि C2 कार्बन, मतलब ये C1 हुआ, ये इस कार्बन पे ग्लूकोज का इपीमर बताओ। ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या बनता है, मतलब इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो C2 कार्बन पे क्या हुआ आपका, ये स्ट्रक्चर आएगा इपीमर का, मतलब चेंज किया हुआ। दैट इज सब कार्बन सही रहेगा, सब आइसोमर सही रहेगा, लेकिन C2 कार्बन पे चेंज हो जाएगा। दैट इज HOH, OH। तो ऑब्वियस है ये क्या बन गया, ये हमारा डी मैनोज का स्ट्रक्चर है। फ्यूचर में इसी का एक और क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है जैम के क्वेश्चन में। ये पूछेगा कि इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा, बोलेगा C4 का इपमर बताओ, क्योंकि आपको पता है C4 भी एक एसिमेट्रिकल कायरल कार्बन है। तो C4 का बताओ, तो सिंपल। चलिए फिर से देखते हैं, सब खेला आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पे है, C4 का हमको अब ये बताना है। चलिए देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा। CHO, अब गौर कीजिए इसका C4 कार्बन कौन होगा, 1 2 3 4 ये कार्बन का है। तो OHH, HOH, यहाँ पर आपका ट्विस्ट हो जाएगा, OHH अब यहाँ आ जाएगा। तो हो सकता है फ्यूचर में जो क्वेश्चन जैम में गिरे वो बोले कि C4 का इपमर बताओ। तो ग्लूकोज का C4 का इपमर क्या हुआ, ये हुआ। और इसका नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डी गैलेक्टोज। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों, फ्यूचर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि C2 की जगह आपको C4 कर दे डी ग्लूकोज का और पूछे कि C4 का इपमर बताओ। तो उस समय जो आप करेक्ट आंसर मारेंगे वो क्या हो जाएगा, डी गैलेक्टोज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने इंटरटेन नहीं किया क्योंकि वो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है और मैं उसको इंटरटेन नहीं किया क्योंकि वो ऑलमोस्ट अभी मेरा एरिया नहीं है, मेरा एरिया केमिस्ट्री है। तो मैं आपको उसी का एक्सप्लेनेशन या ट्रिक हाथ लगाऊंगा, लेकिन अपकमिंग वीडियोस में मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा उसको भी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो 2018 केमिस्ट्री के पेपर में आया था वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड द नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिस आर रिस्पेक्टिवली। तो पूछा गया था कि बताओ कितने तरह का क्रिस्टल सिस्टम होता एग्जिस्ट करता है और उसमें कितना ब्रेवाइस लैटिस बना जा सकता है। तो इसका ट्रिक मैंने ऑलरेडी अपने ही चैनल पे बता रखा है, तो आप वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप उसको जाके आसानी से उस ट्रिक को याद कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को ट्रिक के फॉर्म में याद करना बताया है। तो इसका बहुत ही
आसान ट्रिक है, मैं थोड़ा रिवाइज कर दूंगा, वहाँ पर मैंने 3 ट्रिक बताया है। तो इसका ट्रिक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, CTOH RMT या C Tom there, C Tom there। CTOH RMT मेरे को बहुत आसान लगता है। C से बनता है क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑक्ट्राहेड्रल, H से हेक्सागोनल, R से रोम्बोहाइड्रल, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक। C टॉम देयर को भी मैंने उसी तरह से बनाया। C से आपका हो गया क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑक्टाहेड्रल नहीं, O से आपका ऑर्थोरोम्बिक होता है। O से तो ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा। M से मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, T से, H से हेक्सागोनल, और यहाँ पर मैंने 2 खाली राइम कंप्लीट करने के लिए दिया, और R से हो गया रोम्बोहाइड्रल। सॉरी, मैंने यहाँ पर O से ऑक्टाहाइड्रल बोल दिया, नहीं वो ऑर्थोरोम्बिक होगा। तो मेनली आपका यहाँ से कितना क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस ऑप्शन में देखिए किस किस में क्रिस्टल सिस्टम की तरफ 7 है, तो ऑब्वियस है बी और डी। तो मतलब ऑप्शन जो आपका 2 होगा, मतलब ऑप्शन जो होगा ये बी या डी में से कोई एक होगा। तो ए और सी तो नहीं है, बी और डी। तो हमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितना पता चल गया, 7 पता चल गया। अब आइए ब्रेवाइज, हर समय याद रखिए कि इस 7 स्ट्रक्चर से हम लोग टोटल 14 ब्रेवाइज लैटिसी बना सकते हैं, और इसका भी ट्रिक मैंने आपको अपने वीडियोस में जो मैंने अपलोड किया उसमें बता रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी गलत हो गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिए कि टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होगा और उससे 14 ब्रेवाइज लैटिस ही बन सकता है।